वेलकम स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं डबल अकाउंट सिस्टम और मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 26 बनाकर देने वाला हूं। हमने 25 बनाया था आपके रिक्वेस्ट पे। आइए देखते हैं 26 में क्या सा दिया हुआ है। 26 भी सेम चीज़ है। यहाँ भी लिखा हुआ है कंपनी जो है डिवेंचर पर 12,000 ब्याज चुकाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट दिया हुआ है और ये सब अस्थायी संपत्ति दिया हुआ है, डेप्रीशिएशन है, सारा कुछ समरी दिया हुआ है। और नीचे का रहा है प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट टू शो डिस्पोजल ऑफ सरप्लस रिजर्व बैंक रेट इज 10%। तो इससे पहले भी क्वेश्चन 10% ही लिखा हुआ था। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना होता है स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ऑफ कैपिटल बेस। स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ऑफ कैपिटल बेस। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो जो भी आपके पास फिक्स एसेट्स है आप उसको लिखिए। क्या सब है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कंटिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है 3 लाख का। कंटिजेंसी रिजर्व क्वेश्चन में जो है कंटिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है, ये है 3 लाख। आगे है फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ये 72 लाख है और 20 लाख जो है डेप्रिसिएशन है, तो माइनस कर देंगे हम, माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये हो गया 52 लाख। ठीक है। आगे है एवरेज कैपिटल, एवरेज वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख। एवरेज अच्छा बना हुआ था वर्किंग कैपिटल, ये दिया हुआ है 2 लाख। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये क्या होता है पता है आप लोगों को? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज मतलब इसको बोलते हैं प्रारंभिक व्यय। जो भी आप अस्थायी संपत्ति परचेज करते हैं ना, उसके इंस्टॉलेशन पे खर्चा होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ये भी अस्थायी संपत्ति ही होता है। सब कुछ जोड़ दिए हम, ये हो गया 57,16,000। इससे हम लेस कर देंगे लायबिलिटी। क्या से वो देखते हैं। डेवलपमेंट रिजर्व दिया हुआ है, डेवलपमेंट रिजर्व, ये है ओनली 1 लाख। आगे है लोन फ्रॉम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लोन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये है 16 लाख का आपने लोन लिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट है ऑफ कस्टमर, सिक्योरिटी डिपॉजिट कस्टमर 60,000। कस्टमर्स कंट्रीब्यूशन, कस्टमर्स कंट्रीब्यूशन 16,000। आगे है ट्रैफिक एंड डिविडेंड, ट्रैफिक एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व, कंट्रोल रिजर्व, ये है 40,000 का। सबको जोड़ के ये होता है 18,16,000। माइनस कर देंगे हम, जो आएगा वो कहलाएगा कैपिटल बेस, कैपिटल बेस, ये होता है 39 लाख। ये निकल गया। आगे आपको इसमें निकालना होता है रीजनेबल रिटर्न, तो ये निकालते हैं। स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ऑफ रीजनेबल रिटर्न,
ठीक है। तो इसमें जो है 12% लेते हैं हम लोग, 12%, अर्थात 10% दिया हुआ है, 2% आपको एक्स्ट्रा लेना होता है रूल के हिसाब से। ऑन कैपिटल बेस, ऑन कैपिटल बेस तो आप निकाल चुके हैं कैपिटल बेस 39 लाख का 12% गुना भाग करने से ये होता है 4,68,000। फिर आगे आपको 0.5% निकालना होता है, 0.5% ऑन लोन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये 8,000 हो जाएगा। क्योंकि 16 लाख है तो 16 लाख का 0.5% आधा कर देंगे हम, ये 8,000 हो जाएगा। फिर 0.5% निकालते हैं डेवलपमेंट रिजर्व का, 0.5% ऑन डेवलपमेंट रिजर्व, ये 500 हो जाएगा। डेवलपमेंट रिजर्व ये है कितना, 1 लाख है, तो 1 लाख का 0.5% 500 हो जाता है। और इंटरेस्ट ऑन रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट 16,000, सबको जोड़ देंगे हम, ये होता है इसको, ये कहलाएगा रीजनेबल रिटर्न। क्या कहलाएगा, रीजनेबल रिटर्न। 4,92,500, ओ सॉरी ये 16,000 है, 16,000, तो ये हो गया 4,92,500। ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन में क्या सब दिया है वो देखते हैं। फिर आगे निकालना होता है आपको डिपॉजिट सरप्लस निकालना होता है। तो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन हेडलाइन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 12,000 जो है ब्याज चुकाने के बाद लाभ है 4,95,500, ये दिया हुआ है 4,95,500। ठीक है। इसमें ऐड कर दो इंटरेस्ट, जो ब्याज चुकाने के बाद है, इंटरेस्ट ये है 12,000 ब्याज चुकाने के बाद। फिर इसमें लेस कर देंगे हम, ये वाला रीजनेबल रिटर्न लेस कर देंगे हम, रीजनेबल रिटर्न, ये जोड़ने से ये होता है 5,07,500 और लेस करेंगे हम 4,92,500, तो ये हो जाएगा 4,92,500, 5 गया तो 0, 2, 5, 7, 9, 1, 10, ये हो गया 15,000। ये कहलाएगा डिस्पोजल सरप्लस। ये था क्वेश्चन नंबर 26। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।